उत्पीड़न नहीं होता है, हर विभाग में होता है, कोई भी विभाग हो, कोई भी विभाग। तो ऐसा है कि कल जो आई एक उनके पुलिस अधिकारी थे, उसके भी हस्बैंड, वो भी, उसने भी मुझसे यही बोला कि जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं तो वो उसके कांटेक्ट में हो जाते हैं और मुझे अच्छे से देख नहीं करते, मेरी ना मेरी बच्ची को देखते हैं, और मैं क्या करूं मैम। तो उसको भी सही सजेशन दिया और वो भी समझी उस चीज़ को और घर गई वो अपने। बाद में उसने मुझे फ़ोन किया कि हाँ मैम, मैं आपने मुझे जो समझाया मैं उस पर ही अमल करूँगी, और फिर जो नहीं होता है, अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर वो दूसरी तरीके से अपना करेगी। तो यही सारे मुद्दे हम लोग के सामने आते हैं। बस्तियों के तो फिर अलग ही हैं, बस्तियों में तो ऐसा कुछ होता नहीं। बस्तियों में जो पहले आते थे कि बच्चों के साथ, जैसे छोटे बच्चे, उनके बलात्कार कर दिया या कुछ, तो अब तो ये सरकार है, तो इस सरकार में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। बहुत सी चीज़ों में सुधार है, अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे यहाँ जितनी भी नारी शक्ति बैठी, सब ने बहुत अच्छी अच्छी बात की, लेकिन सबसे बड़ा एक फैक्ट जो सच है मैं बताऊंगी कि हर जगह कोई किसी को नहीं रोकता है कि इसको ये आगे जाए, वो आगे जाए, लेकिन सबसे बड़ी दुश्मन महिला ही महिला की दुश्मन है। वही नहीं चाहेगी कि आप आगे बढ़ो। अगर आप अपने अपने अंदर कोई भी महिला देखे तो वो ये बिल्कुल फैक्ट है कि कोई नहीं चाहेगी कोई आगे बढ़े। आपने एक ग्रुप बनाया, मैंने उस ग्रुप में भी देखा कि एक ग्रुप की महिला थी, वो देखा कि वो सिंगल उसमें है, लेकिन उसने अपने ही ग्रुप की किसी महिला को नहीं बोला कि यहाँ फलाना कार्यक्रम चल रहा है, क्या तुम्हें वहाँ जाना है। तो ऐसा उसे दूसरों के जरिए पता चला कि वहाँ एक खाट पंचायत का प्रोग्राम हो रहा है। तो इसमें साफ दिख रहा है, और उसमें बड़े बड़े मैसेज भी डल रहे हैं, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। जब महिला खुद ही महिला को काट कर रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही, तो हम महिला किसके लिए लड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं या किसके लिए बात कर रहे हैं। अरे पहले, सबसे पहले आप अपने अंदर सुधार लाइए। अगर एक महिला किसी महिला के पास पहुँच जाए तो वही आपस में चुगली करने लगेंगी, देखो ऐसा, देखो वैसा। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। और ये कहने ही किसी में हिम्मत नहीं है कि महिला ही महिला की दुश्मन है। राजनीति हो, समाज सेवा हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप राजनीति में ही देख लीजिए, अगर कोई उसमें एक्टिव महिला होगी ना, तो उसके लिए या तो गलत आरोप महिला ही लगाएगी, पुरुष नहीं लगाएगा। कभी आपने किसी पुरुष के मुंह से नहीं सुना होगा कि ये महिला गलत है, लेकिन आपने महिला के मुंह से सुन लिया होगा, ये देखो उनके संपर्क में जरूर कुछ ना कुछ होगा। इसीलिए चल रहा है दोनों का। बिल्कुल बिल्कुल। आज समाज सेवा के क्षेत्र में भी अगर देख ले, समाज सेवा के क्षेत्र में भी यही है। अगर कोई बंदा, आशुतोष भैया ही हैं, आशुतोष भैया ही ने कहा कि पूजा भाभी आज मेरा जन्मदिन है और मुझे बस्ती में बच्चों को चॉकलेट बांटना है। आपने मेरे साथ जाके उसमें चॉकलेट बांटी। उसके बाद आपकी आई एनिवर्सरी, आपने कहा पूजा भाभी मुझे बच्चों को खाना वितरण करना है। तो भाई महिला ही वो फोटो देख के बोलेगी क्या बात है, आशुतोष बहुत पूजा के साथ आजकल समाज सेवा कर रहा है, तो वो महिला ही बोलेगी, पुरुष नहीं बोलेगा। पुरुष नहीं ये चीज़ नोटिस करता है। अगर एक महिला दूसरे किसी अधिकारी के पास पहुंच जाए ना, ये मेरी दुश्मन है, इसने ऐसा किया है, तो वो अधिकारी उसी का साथ देगा। हाँ, मेरे साथ भी इसने ऐसा किया था, अब इसकी बैंड बजाती हूँ मैं। तो मतलब वो सारी चीज़ें महिला महिला से ही निकालती है और महिला ही महिला की दुश्मन है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। पर हाँ, क्योंकि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक मंच में सारी महिलाओं को एकत्रित किया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, सबको एक प्लेटफॉर्म दिया, सभी के फेस दिख रहे हैं, कोई किसी के पीछे नहीं छुपा। और जो लोग सोशल मीडिया पे भी दिखते थे, आज सारे सुंदर सुंदर चेहरे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मकसद ये है कि कभी हम लोग एक मंच बना लेते, मंच पे 4 महिलाओं को बैठा लेते, नीचे बहुत सारी महिलाएं बैठती, तो फिर वो जो हम कहते हैं मीडिया में कि बराबरी का, तो वो बराबरी का नहीं रह जाता, थोड़ा सा वो अपर और लोअर कैटेगरी में आ जाता है। तो इसलिए सब लोग